ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे एलिप्स का जितना था थ्योरी है पढ़ लिए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ और क्वेश्चन करते हैं और कुछ जेई का जो प्रीवियस ईयर जेई में आया था क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमारा एलिप्स जो होता है हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में अगर बात करेंगे, स्टैंडर्ड एलिप्स वो होता है जिसमें मेजर एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, तो वो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। अगर सेंटर 0 0 है और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो उसका इक्वेशन होता है क्या, x² + y² + b² = 1 a > b होता है। ऐसे ही अगर हमारा मेजर एक्सिस y एक्सिस है, सेंटर 0 0 है लेकिन मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस है, तो उस केस में एलिप्स का इक्वेशन होता है क्या, फिर से सेम इक्वेशन होता है, बस यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे a का वैल्यू b से कम होता है और वहाँ पे a का वैल्यू b से ज्यादा होता है। फिर इस टाइप का एलिप्स का जो हम लोग देखे थे कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हो गया और क्या कुछ कांस्टेंट्स जो होता है वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एलिप्स हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास। ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट्स होता है एलिप्स का जो हमको जानना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का। ठीक है, अच्छा अगर सेंटर हमारा 0 0 ना हो के सेंटर अगर हमारा HK हो गया तो उस टाइप के एलिप्स का इक्वेशन होता है कैसे निकलता है, वेरी मच सिमिलर टू दैट वन। हल्का सा खाली डिफरेंस होता है कि x विल बी रिप्लेस्ड बाय x - h और y भी रिप्लेस्ड बाय y - k। और हम देखे थे कि इस टाइप के एलिप्स का अगर कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है तो बहुत ही आसान है। x कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 वाला में जो x कोऑर्डिनेट होता है उसमें h ऐड कर देते हैं और y कोऑर्डिनेट में हम k ऐड कर देते हैं। दैट लाइक दैट हम लोग सारी चीज उसका लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी फिर से। फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हिच फोसाई आर दिस एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10। तो जैसे मैं बताया था लास्ट क्लास की एलिप्स का जब इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो जो एलिप्स है हमारा बाय डेफिनेशन से निकलेगा उसका इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से यूज करके हम निकालेंगे। बाय डेफिनेशन निकालने के लिए हमको डेफिनेटली जरूरत है क्या, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। यहाँ पे जो नहीं दिया है इसका मतलब ये हमारा हो सकता है क्या बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए हमारा जो क्या क्या चीज जरूरत होता है निकालने के लिए, सेंटर निकालने का जरूरत पड़ता है पहले, फिर हमारा a और b निकालने का जरूरत पड़ता है, फिर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे सेंटर क्या निकलता है। दो फोकस दे दिया है तो इनका मिड पॉइंट लेंगे तो सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर का वैल्यू हम लिखते हैं कितना होगा, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द फोकस दैट इज -1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में क्या हो गया 5 + 5/2। ये हो गया हमारा क्या सेंटर, जो क्या आ गया 2,5। तो ये हमारा सेंटर आ गया। उस एलिप्स का सेंटर का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं a और b का वैल्यू। तो हमको पता है कि दोनों फोकस जो है ना वो दोनों फोकस में डिस्टेंस होता है और 2a। चलो एक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ से मिलता है क्या, मेजर एक्सिस 10। अब सवाल है कि मेजर एक्सिस 10 तो यहाँ पे पता चल गया, लेकिन क्या ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है कैसे पता चलेगा। तो आई कैन सी कि हमारा सेंटर और फोकस सब में जो सेम है वो y सेम है और हमको पता है कि अगर y कोऑर्डिनेट सेम होता है इसका मतलब वो लाइन पैरेलल टू क्या होता है y एक्सिस होता है, नहीं पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो जाके उसका y का वैल्यू सेम होगा। मतलब जो हमारा सेंटर और फोकस दो ठो रहता है जो कि मेजर एक्सिस जहाँ मेजर एक्सिस के ऊपर रहता है वो हमारा पैरेलल टू x एक्सिस से, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a। ओके, तो हम लिख सकते हैं बीइंग horizontal ellipse length of major axis is equal to 2a। तो इसीलिए हमको दे दिया है 2a का वैल्यू is equal to 10। तो a का वैल्यू हमारा निकल गया 5, a is equal to 5। अब
बी निकालना है हमारा नेक्स्ट का। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई जो है हमको पता है वो होता है 2a। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू 2a। और अगर हम ये दोनों में डिस्टेंस निकालने का कोशिश करें, 5 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 1 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 36, उसका रूट ओवर लेंगे तो 6 आ गया। तो हमारा a का वैल्यू जो है ना वो 6 आ गया। चल a का वैल्यू हमारा 3 आ गया और a का वैल्यू 5 है, बट हमको तो b चाहिए, हमको b चाहिए। तो b कैसे निकालेंगे? तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का यूज करेंगे, b² = a² × 1 - e²। अगर मैं a² को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a² हो गया, a² - a²। तो इसमें हम a² का वैल्यू यहां से डाल देते हैं जो कि 25 हो रहा है और ये आ रहा है क्या 9। तो that makes it 25 - 9 = 60। तो हमको b² का वैल्यू भी मिल गया। हम a और b या फिर a² b² निकाल लेंगे तो हम इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमको a² का वैल्यू पता चल गया 25 होगा, b² का वैल्यू हो गया हमारा 60। अब एक इक्वेशन अभी लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन का यूज करना होता है, x² / a² + y² / b² = 1 या फिर x - h² + y - k x - h² / a² + y - k b² = 1। डिपेंड करता है कि वो सेंटर क्या है। तो इसका सेंटर हम देख रहे हैं 2,5 है जो कि a चर k में चले जाता है। तो अगर a चर k में चले जाता है तो इक्वेशन हो जाएगा x - h² / a² + y - k b² = 1। तो हम लिख सकते हैं therefore इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x - h का वैल्यू 2 हो गया होल स्क्वायर बाय a² हमारा 25 हो गया प्लस y - k का वैल्यू हमारा 3 है होल स्क्वायर बाय 9 = 1। सॉरी ये 9 नहीं है, ये 16 है, =1। क्या सभी को समझ में आया सवाल? कंसेप्ट मतलब क्या क्या सोचना पड़ता है ये क्वेश्चन करने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज सोचना पड़ता है वो हम समझाए पहले, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या सबको समझ में आया? ये सुन लो। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose center is this one of the focus is this one and eccentricity is this one। तो हमको दे दिया है क्या, इसका सेंटर दे दिया है और वन ऑफ द फोकस दे दिया है। जरा ध्यान दे के देखो, सेंटर का वैल्यू दिया है 4, -1 एंड वन ऑफ द फोकस उसका वैल्यू दे दिया है क्या 1, -1। हियर आल्सो आई कैन सी कि दोनों का y का वैल्यू सेम है। क्योंकि दोनों का y का वैल्यू सेम है सेंटर और फोकस का, इसका मतलब हो गया क्या, ये जो है ना पैरेलल टू y एक्सिस से, नहीं पैरेलल टू x एक्सिस से, मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स से। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर हमारा इसमें कितना दिया है, सेंटर = 4, -1 और फोकस, एक तो फोकस है, दो ठो फोकस होता है, एक फोकस उसने दे दिया है कितना 1, -1। तो क्योंकि y सेम है, एज ऑर्डिनेट्स आर सेम, as ordinates are same, so major axis is parallel to x axis। ये हमको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेट्स का x सेम है तो y सेम है तो x, ऐसा होता है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। इसमें हमको सेंटर तो दे दिया है, खाली a और b निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/3 दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर एंड फोकस। हम लास्ट क्लास बताए थे कि सेंटर एंड फोकस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है AE इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो AE का वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी ये दोनों में डिस्टेंस यूज करके। जो भी निकलेगा उसमें से हम E का वैल्यू डाल देंगे 1/3, तो A निकल के आ जाएगा, फिर B भी निकल जाएगा।
तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस is equal to AE. Therefore, AE is equal to, you can see here 3 है, ये दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे तो इट इज कमिंग 3, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब E का वैल्यू हम डाल देते हैं 1/3, तो A into 1/3 is equal to 3, जिसमें से हमको पता चल गया कि भाई ये A का वैल्यू जो है ना 9 है। अब A का वैल्यू 9 है, अब B निकालेंगे फिर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। B निकालने के लिए फिर वो कंडीशन B स्क्वायर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, कितना बार हमेशा यूज होता है। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं नहीं, A स्क्वायर इनटू 1 माइनस E स्क्वायर ही यूज करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉरी वैल्यूज डालते हैं और निकालते हैं B स्क्वायर कितना है। A का वैल्यू हमारा 9 निकल के आ गया, तो A स्क्वायर हो गया 81 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू 1/9 हो गया। तो इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो 81 माइनस 9 इज इक्वल टू 72। ओके, दिस इज योर बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर भी मिल गया, ए मिला मतलब ए स्क्वायर ही है वो सोचो। अब हमारा पास इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, सेंटर का जरूरत पड़ेगा। सेंटर 0 0 है या एच के है, 0 0 होगा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर एच के का फॉर्म में है। सेंटर हमारा दिया है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब ये एच के का कैटेगरी में चले जाता है। देयरफॉर इक्वेशन इज, लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस h दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर दैट इज 81 प्लस y माइनस k, k का वैल्यू माइनस 1 है तो दैट मेक्स इट प्लस 1, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 72 हो गया इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज 10 एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेप्टम इज 15। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज 10 और लेंथ ऑफ द लेटर सेप्टम इज 15। बट ये जो क्वेश्चन पढ़ के हमको ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसका सेंटर क्या है। तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो वेरी स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स बोलने से क्या होता है, सेंटर उसका 0 0 है और वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ये बात के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा केसेस तो डिफरेंट केसेस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग करना पड़ेगा, वर्टिकल के लिए अलग करना पड़ेगा, नॉट लाइक दैट। हम क्या करेंगे, अगर नहीं पता चल रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रहा मतलब से हम क्वेश्चन पढ़ के हमको पता नहीं चला, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है नहीं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उसका सेंटर क्या है। यहाँ पे देयर इज नो वे टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स, सो आई विल कंसीडर इन फैक्ट इट एज 0 0 एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बारे में भी नो आइडिया, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लेंगे जो कि हम स्टैंडर्ड एलिप्स लेते हैं। मतलब इस टाइप का एलिप्स को ही हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही बोलते हैं, इस टाइप का एलिप्स को, ना कि इस टाइप का एलिप्स को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ना कि इस टाइप का। अगर इंफॉर्मेशन है तो इसको स्टैंडर्ड हिसाब से ले सकते हैं, बट नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो विल कंसीडर दिस वन एज आवर स्टैंडर्ड एलिप्स। सो हमको पता चल गया एलिप्स का सेंटर हमको 0 0 लेना है ना, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेना है, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इसका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो है 2AE हो जाएगा, और क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ लेटर सेप्टम हो जाएगा 2B² बाय A। ओके, तो लिख सकते हैं उसको assuming to be standard ellipse, okay, assuming to be standard ellipse, distance between foci is equal to 10 हो गया, और क्या,
लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 15, अरे 10 क्यों लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोर साइड 2AE, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू 15। सो ये दो चीज हमको पता चल गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी 2AE का वैल्यू हमको सवाल में दे दिया है, सवाल में 2AE का वैल्यू दे दिया है कितना 10, देयरफॉर 2AE इज इक्वल टू 10, जिसमें से हमको पता चल गया कि AE का वैल्यू जो है ना 5 है। चलो एक चीज यहां से पता चला, अगला देखते हैं इससे क्या पता चलता है। 2B² A इज इक्वल टू 15, तो इससे हमको पता चला कि B² जो है ना ये बन जाता है कितना 15/2A, B² इज इक्वल टू 15/2A है। ये दो इंफॉर्मेशन हमको पता चला, ठीक है। तो इनका यूज हमको करना है। चलो एक काम करता हूं, A² लिख देता हूं यहाँ पे, A² इज इक्वल टू 25 और A² क्या होगा, जस्ट सी दिस, B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E², तो B² इज इक्वल टू A² माइनस A² E², तो योर A² E² का वैल्यू जो है ना बन जाता है A² माइनस B²। तो यू कैन रिमेम्बर दिस वन, है ना, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि ये A² E² का वैल्यू जो है ना वो हमारा हो सकता है दिस मच, A² E² का वैल्यू A² माइनस B² हो सकता है। चलो उसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो A² E² का जगह में लिख सकते हैं A² माइनस B² इज इक्वल टू 25। अब हम इसको A² हटा देते हैं ना, इसमें सॉरी B² हटा देते हैं इसको यूज करके, तो हमको क्या मिलेगा, A² माइनस 15/2 A इज इक्वल टू 25। अब 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 2A² माइनस 15A इज इक्वल टू 50। तो ये मिल गया हमारा 2A² माइनस 15A माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू मिलेगा, A हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो इट विल बी योर 2A² माइनस 20A प्लस 5A माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इट इज कमिंग दिस वे, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। अब हम यहां से अगर कॉमन ले ले, 2A कॉमन ले ले, तो हमारा मिलेगा कितना हमको A माइनस 10 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी A माइनस 10, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो A माइनस 10 इंटू 2A प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको पता चल गया कि A का वैल्यू जो है ना 10 है और A का वैल्यू हो गया माइनस 5/2, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे, माइनस 5/2 नहीं हो सकता। हम A पॉजिटिव लेते हैं और अगर ऐसे भी ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पे अगर वो वैल्यू डाल देंगे तो यू कैन सी B² नेगेटिव आ जाएगा। बट हाउ B² कैन बी नेगेटिव, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब A का वैल्यू 10 हो गया। तो B² का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, अगर A का वैल्यू 10 है तो हमारा B² का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2 into 10, so that makes it what 75। अब हमारा B² का वैल्यू भी पता चल गया, A वैल्यू पता चल गया, सेंटर तो हम 0 0 मान के चलेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore इक्वेशन इज x² by A² is your 100 plus y² by B² is equal to 75 is equal to 1। So this is equation of the ellipse। I hope सारे को समझ में आया। क्या क्या चीज सोचना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से ले, है ना। सोचना क्या, यहाँ पे हमको हिट एंड ट्रायल लगा के देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो इक्वेशन अगर मिल गया, ये एक रिलेशन याद रखना है। अगर AE दे दिया है तो स्क्वायर कर लो, तो दैट विल बी A² माइनस B² हो जाता है।
और ये कंडीशन हमको मिल गया, a स्क्वायर स्क्वायर 25 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2a। तो अब हमको सोचना है कि भाई ऐसा क्या चीज करें ताकि हम क्या कर पाए, a और b का वैल्यू निकाल पाए। तो उसके लिए थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ सेंटर इज दिस वन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। एक चीज और बता दो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है लेकिन ये होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और क्या बोल रहा है कि एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। विथ दिस इंफॉर्मेशन, जितना दिया है उसमें से नहीं निकल पाएगा अगर हमको ये नहीं देगा। एक्सेस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा एलिप्स है। बताया नहीं है कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, क्या मतलब है हमको, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में हमको दिया है कि पासेस थ्रू दिस एंड दिस। और जब भी हमको पासेस थ्रू बोलता है उस समय हमको पहले इक्वेशन ही लिखना पड़ता है, फिर हमको वो पॉइंट पुट करके उनका यूज करके वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर हमको और कुछ कंडीशन दिया होगा जिसमें से कि हम ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, एक्सेट्रा निकालेंगे, तो वो केस में हमको ये जानना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, ताकि हम प्रॉपर रिलेशन यूज कर पाए। यहाँ पे रिलेशन क्या, हॉरिजॉन्टल के लिए जो इक्वेशन होता है वर्टिकल के लिए भी वही इक्वेशन होता है, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है, रिलेशन में फर्क पड़ता है, ए बी ई एक्सेट्रा वो सारी चीज। तो यहाँ तो ऐसे कुछ चीजें हैं नहीं, तो हम सोचेंगे क्यों, सीधा लिखते हैं अभी इक्वेशन। ओके बस ये इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोलेगा तो वो इक्वेशन हम क्यों लेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए होता है, हर एलिप्स के लिए नहीं होता है। एक एलिप्स का सेंटर अगर 3 4 है तो सेंटर 3 4 के और बहुत सारे एलिप्स ऐसे भी एलिप्स आ सकता है जिसका सेंटर 3 4 है और ये भी 2 पॉइंट देके पास कर सकता है, बट इस टाइप का एलिप्स का हम कुछ बता नहीं सकते, हम इक्वेशन इसका बता नहीं सकते। ओके चलो अब हम निकालते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। लिखते हैं सेंटर 3 4 है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स is x minus 3 का होल स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। विल मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये ही मेन इक्वेशन है, यही एलिप्स का इक्वेशन है, बट इनकम्प्लीट है। ये क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें a और b का वैल्यू अभी तक हमको पता नहीं है। ओ एंड बी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, पासेस थ्रू जो बोला है उनका यूज करके। एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू, एज इट पासेस थ्रू कौन कौन सा पॉइंट, 6 4 और 3 6। सो है ना, सो क्या होगा, पहले 6 4 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 minus 3 का होल स्क्वायर, 4 minus 4 का होल स्क्वायर, तो 6 minus 3 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उससे हमको पता चल गया कि भाई ये 9 by a स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 9 by a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारा मिल गया a स्क्वायर का वैल्यू। अब हम b स्क्वायर निकालेंगे कैसे, दूसरा पॉइंट पुट करके। दूसरा पॉइंट हमारा है क्या, 3 6 पुट करके देखते हैं। ऑल्सो 3 minus 3 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 6 minus 4 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 minus 3 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया। इनफैक्ट ये 4 बाय 6 minus 4 2 होता है, उसका स्क्वायर 4,
4 by b square is equal to 1. So it will be 4 by b square is equal to 1. जिससे कि हमको पता चल गया कि b square का वैल्यू जो है वो हो गया कितना 4. तो a square भी पता चल गया, b square भी पता चल गया, तो इक्वेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं. Therefore equation is x minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो कि हमारा 9 हो गया प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर जो कि 4 हो गया इज इक्वल टू 1. क्या सभी को समझ में आया? ये सर नो बताओ मेरे को. ये क्वेश्चन हमको थोड़ा आसानी से a और b का वैल्यू मिल गया. अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हल्का सा डिफिकल्ट होगा a और b का वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ पे एक तो पूरा कैंसिल हो जा रहा था. 6 3 4 4 डालेंगे तो ये कैंसिल हो गया सॉरी 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा. इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये 0 नहीं होगा. अभी देखते हैं क्या बोला है. फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इफ एक्सिस इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. यहाँ पे बता दिया कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है and the ellipse passing through the point this and this. यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसमें सेंटर का बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अगर नहीं है इंफॉर्मेशन सेंटर का बारे में we'll take them as 0 0. सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है 0 0 लेना है, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स लेके हमको करना है. ठीक है, ऑलराइट. तो लिखते हैं assuming the center to be 0 0, assuming the center to be 0 0, assuming the center to be 0 0, equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. x square by a square plus y square by b square is equal to 1. That is equation 1 is there. Alright, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1. ठीक है, चलो अब आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे a और b का वैल्यू जो अननोन है उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे. उसके लिए हमारे पास ये दो पॉइंट है. इट passes through पहला पॉइंट है हमारा 3 - 2 एंड दूसरा पॉइंट हमारा 1 3 है. तो हम 3 - 2 पहले इसमें पुट कर देंगे. x के जगह में 3, y के जगह में -2. अगर 3 और -2 पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 9 by a square plus 4 by b square is equal to 1. So 9 by a square plus 4 by b square is equal to 1. Let me write it equation number 2. Okay, और दूसरा क्या हो गया 1 3. तो 1 by a square plus 9 by b square is equal to 1. And this is your equation number 3. अब हमारा काम है कि यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाले ये दोनों क्वेश्चन को यूज करके. और हमको पता चल रहा है कि इनको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कोफिशिएंट तो इक्वल करना पड़ेगा. लेट मी डू इट वन थिंग. लेट मी डू इट लाइक दिस. इक्वेशन 3 जो है ना इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9, ताकि ये 9 बाय स्क्वायर है, ये भी 9 बाय स्क्वायर हो जाएगा, है ना. 9 बाय स्क्वायर, ये भी 9 बाय स्क्वायर है, तो कट जाएगा तो b स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा. तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस 9 इंटू इक्वेशन 3 कर लेते हैं. इक्वेशन 2 माइनस 9 इंटू इक्वेशन 3. तो व्हाट विल वी गेट 9 by a square plus 4 by b square is equal to 1. Then we will have 9 by a square plus this is 81 by b square is equal to 9. हमको माइनस करना है तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं. So this is minus, this is minus, this is also minus. It gives me minus 77 by b square is equal to -8. तो हमारा b स्क्वायर का वैल्यू इनफैक्ट 1 by b स्क्वायर ही लिखता हूँ. 1 by b स्क्वायर का वैल्यू हो गया
8/77। तो इन प्लेस ऑफ 1/b² हम लिख सकते हैं क्या 8/77। अब यहाँ पे 1/b² का वैल्यू निकल गया। अब हम 1/a² का वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन का। Therefore, इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 हमारा क्या हो जा रहा है देखते हैं। 9/a² प्लस 4 into 8/77 is equal to 1। तो your 9/a² is equal to 1 minus 32/77, जो कि हमारा आ गया क्या 45/77। तो your 9/a² is your 45/77। तो हमारा a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊं इधर, तो a² का वैल्यू आ गया हमारा कितना 5/77। सो a² हमको मिल गया, b² हमको मिल गया, दिस इज नॉट a², दिस इज 1/a²। तो 1/a² हमको मिल गया, 1/b² हमको मिल गया। अब ये दोनों को लेके हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। Therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा x²/a², that is x² into 5/77 plus y²/b², that will be your 8y²/77 is equal to 1। तो your 5x² plus 8y² is equal to 77। जरा जल्दी से बता दो क्या सबको समझ में आया कुछ आना चाहिए। इट्स जस्ट ए सॉल्विंग ऑफ दिस वन। अब मैं जैसे सॉल्व किया हूं वैसे सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, इट्स अप टू यू, यू सॉल्व इट। मैं यहाँ पे ए को कैंसिल कर लिया, कोई चाहेगा तो बी को भी कैंसिल कर सकता है। रिजल्ट एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि a point P x, y moves such that the sum of its distance from the point this and this is 8, find its equation। ये इक्वेशन ना, सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना, एक स्टेटमेंट तो हमको दे दिया है, बट इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला है सवाल में, और हम उसको कैसे डेफिनेशन ऑफ एलिप्स का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो हमको दिया है क्या, 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट 4, -2 और -2, 2। इससे पता चलता है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ ही कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमको पॉइंट दिया है क्या 4, 2 और -2, 2। तो हमको एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, है ना, ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमको क्या बोला है, इसका ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा 4,2 हो गया, ये पॉइंट हमारा 4,2 हो गया, और एक पॉइंट हमारा -2,2 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, ये 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, एक पॉइंट P है जो ऐसा मूव करता है, कहीं पे यहाँ पे एक जगह में एक पॉइंट P है x, y। अब ये मूव करने लगेगा, कैसे मूव करेगा, such that its sum of its distance from this and this is 8। तो इसका डिस्टेंस इससे और इससे अगर हम जोड़ देंगे, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे, so that is 8। एंड मैं थोड़ा अगर याद करूं तो यही डेफिनेशन ऑफ एलिप्स भी है कि ये पॉइंट मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। वो 2 फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। इसका मतलब ये एक्चुअली एस है और ये एक्चुअली हमारा एस डैश है, मतलब ये दोनों एक्चुअली फोकस है। और ये जो सम डिस्टेंस का सम है वो कितना दिया है, 8 है। और हमको पता है कि PS और PS डैश फोकल रेडियाई दोनों का सम अगर करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आता है।
ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a होने वाला है, मतलब 2a का वैल्यू हमको दे दिया है 10 नहीं 8, तो उसमें से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर पता चल जाएगा, ये दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे तो 2a ही हो जाएगा वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो 2a का वैल्यू पता चल गया तो a का वैल्यू पता चल गया, और a का वैल्यू पता चल गया तो हम ये रिलेशन का यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उससे हम b का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो a b तो निकल गया, सेंटर तो निकल चुका है, तो इक्वेशन भी कंप्लीट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? बस क्वेश्चन पढ़ना है सबको ध्यान से, और इसको थोड़ा समझ के एलिप्स का डेफिनेशन को यूज करके हमको बनाना है क्वेश्चन को। ऑलराइट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू definition of ellipse, S and S dash are the foci, S and S dash are the foci, ठीक है। और क्या, therefore so center, इनका मिड पॉइंट निकलता है, मिड पॉइंट -4 प्लस -2 प्लस 4/2, ये 2/2 हो गया 1, 2 and it is horizontal ellipse। चलो इतना सारी चीज हमको पता चल गया, इट इज horizontal ellipse। अब हम निकाल सकते हैं, therefore गिवन, ये गिवन लिखते हैं, गिवन PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 8, सो 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4, ऑल्सो SS डैश इज इक्वल टू 2ae, दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको 6 मिल रहा है, तो AE का वैल्यू हो गया 3, A स्क्वायर E स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 9, और A स्क्वायर E स्क्वायर का वैल्यू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जिसमें से कि हम A स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर, तो 7 हो गया हमारा B स्क्वायर। अब क्या दिक्कत है, सेंटर हमारे पास है, सेंटर हमारे पास है 1, 2, A का वैल्यू मिला, B का वैल्यू मिला, फिर इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए। therefore equation is x minus h का होल स्क्वायर, x minus 1 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर 16 प्लस y minus k का होल स्क्वायर, y minus 2 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर हमारा 7 है इज इक्वल टू 1। गॉट इट ऑल ऑफ यू? आइए आना जल्दी से बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह हमारा जेई वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अभी क्या बोला, the coordinates of 2 points A and B are this and this respectively and P be any point on the conics this one। तो हमको बोला है P और PB क्या कितना है निकाल के बताओ। चलो देखते हैं, ये कोनिक्स से स्टार्ट करते हैं। कोनिक्स जो हमको दिया है वो दिया है क्या, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन हो सकता है, इनफैक्ट है। कैसे, ये राइट हैंड साइड को हम 1 कर देंगे तो ये पूरा एग्जैक्टली एलिप्स का इक्वेशन दिखाई देगा। बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1।
हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे a जो है ना b से बड़ा है, क्योंकि 16 इज मोर देन 9, तो a b से बड़ा है। अच्छा, अगर a b से बड़ा है इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के अगर हो गया तो a स्क्वायर का वैल्यू तो हमारा 9 हो गया, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, a स्क्वायर एक्चुअली 16 है, मैं 9 लिख रहा था, तो e स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस 9/16, इट गिव्स मी 7/16, तो e का वैल्यू हो गया हमारा √7 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल पता चल गया तो इसका फोसाई दो ठो निकाल सकते हैं। तो इसका फोसाई क्या होगा? फोसाई हो जाएगा हमारा प्लस माइनस AE, 0। तो ये बन जाएगा हमारा प्लस माइनस a का वैल्यू 4 है, a स्क्वायर 16 है तो a का वैल्यू 4 है, e का वैल्यू √7/4 है, इनटू √7/4, 0। तो ये मिल गया हमारा क्या? प्लस माइनस 7 का √, 0। इसका मतलब है कि हमको जो सवाल में दिया है a और b का बारे में बोल रहा है, a इज √7 और b इज माइनस √7, तो एक्चुअली वो दो ठो फोकस है, इस एलिप्स का वो दो ठो फोकस है। तो a हमारा क्या हो गया? √7, और b हमारा क्या है? माइनस √7, तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस। दोनों फोकस है, एलिप्स का दो ठो फोकस है, तो फोसाई हो गया। अगर ये फोसाई हो गया, हम फोकस को एस और एच डैश नाम से जानते हैं। नॉर्मली हम लिखते हैं तो एस और एच डैश लिखते हैं, अभी नोटेशन थोड़ा चेंज हो गया। तो हमको बोला है कि इस एलिप्स का ऊपर, इस कोरिड का ऊपर कोई एक पॉइंट है P, तो P से A और P से B का डिस्टेंस निकालोगे, ऐड करोगे, PA प्लस PP, मतलब PS प्लस PS डैश। Therefore PA प्लस PA प्लस PP is same as PS प्लस PS डैश। और हम सबको पता है कि PA प्लस PS डैश इज नथिंग बट 2A, हमेशा 2A होता है। A का वैल्यू क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 है, तो 2A का वैल्यू हो जाएगा 2 into 4 that is equal to 8। 8 हमारा आंसर है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब हम क्या एलिप्स का डेफिनेशन ही खाली जानेंगे तो हम इसको कर सकते हैं, मतलब डेफिनेशन है प्रॉपर, उसका जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह ठीक से याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकंड ले सकता है ना। मतलब कल क्वेश्चन पढ़ने में जो आएगा। तो इसका आंसर हो गया 8, ये 2020 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the point P on the chord this one is farthest from this one, then PQ square is equal to, ये भी हमारा 2020 का ही सवाल है, लेकिन ये सवाल में जो है तो वो मैं बताया नहीं हूं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसका यूज करके एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक एलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? अगर हमारा एलिप्स होता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम थीटा जो लिखे हैं ना, इस थीटा को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। इस थीटा को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका जरूरत है नहीं, है ना। और खाली इतना याद रखना है कि एक कोनिक का जो होता है, सॉरी एलिप्स का जो होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको इक्वेशन भी बोल सकते हैं, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो खाली इसको और इसको लेंगे, है ना।
a cos थीटा b sin थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x = a cos थीटा, y = b sin थीटा पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलने से ओनली a cos थीटा b sin थीटा ब्रैकेट के अंदर हम रख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब ये सवाल को करते हैं क्या होगा। एलिस का इक्वेशन लिखते हैं 4x² + 5y² = 20। अगर मैं डिवाइड कर दूं 20 तो बन जाएगा x² / 5 + y² / 4 = 1। तो हमारा a² का वैल्यू जो है 5 हो गया। इसमें से हमको पता चला कि a √5 है और b² का वैल्यू हमको मिल गया 4, जिससे पता चला कि b का वैल्यू हो गया 2। Therefore हम क्या कर सकते हैं, p इज एनी पॉइंट बोला है तो p को लिख सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का फॉर्म में। तो p becomes a cos थीटा, a मतलब √5 और cos थीटा हो गया, और b sin थीटा 2 sin थीटा। जरा बता दो ये p का बारे में जो मैं लिखा हूं क्या सबको समझ में आया? p इज एनी पॉइंट उस एलिप्स का ऊपर। ये एलिप्स को मैं अगर थोड़ा ड्रॉ कर दूं तो ये एलिप्स कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। कुछ इस टाइप का नजर आएगा ये एलिप्स। ये पॉइंट हमारा √5, 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 0,2 हो जाएगा, है ना? इस टाइप का नजर आएगा एलिप्स। बोला है कि इस एलिप्स का ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, चलो वो पॉइंट हम लिख लेते हैं और मैं इसको लिखता हूं क्या, √5 cos थीटा और 2 sin थीटा। जैसे x, y लिखते हैं ना, ऐसे कोई भी पॉइंट हो गया, वो पॉइंट p का वैल्यू हो गया √5 cos थीटा और 2 sin थीटा। बोलो किसी को डाउट है ये पॉइंट जो मैं लिखा, डाउट है या हम आगे बढ़े? समझ में आया सबको? P is any point on the ellipse, तो P is this one, सबको समझ में आया कि नहीं? चलो तो फिर हम क्या करते हैं, अभी P और Q में डिस्टेंस निकालते हैं। Q जो है ना हमको दिया है कितना, 0,-4। तो PQ में डिस्टेंस निकालते हैं। अभी हम डिस्टेंस PQ निकालते हैं, ठीक है? PQ डिस्टेंस कितना है देखते हैं। और बोला क्या है क्वेश्चन में कि PQ² का वैल्यू कितना है। PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट PQ का स्क्वायर पूछा है तो PQ का स्क्वायर ही लिख लेता हूं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो गया, मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 sin थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा जरूरत पड़ जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे थे, उसका थोड़ा बहुत जरूरत पड़ जाएगा। चलो देखते हैं कि उसका हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो साइन में रह जाएगा, इसको कॉस एक साइड कर देते हैं। तो 5 × 1 - sin² थीटा हो गया प्लस 4 sin² थीटा प्लस 16 प्लस 8 sin थीटा। 8 हो रहा है क्या, 16 sin थीटा, 16 sin थीटा। हाँ 16 sin theta. So that now make it 5 minus 5 sin² theta plus 4 sin² theta plus 16 plus 16 sin theta. So this will make it what? ये कितना आएगा? तो 5 plus 16 21 हो गया, 21 माइनस ये sin² थीटा प्लस 16 sin थीटा। Let me write it like this now. 21 minus sin² theta minus 16 sin theta. Okay?
अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे देखते हैं। 21 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा प्लस 64 माइनस 64। अच्छा, ये कैसे मिसिंग है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2a का जगह में 16 हो गया, तो सॉरी 2ab, ए स्क्वायर हो गया, तो 2ab 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू बी कितना होगा ताकि ये 16 हो जाएगा, तो ये 8। तो बी स्क्वायर हम ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलता है, ये माइनस 64 जो है ना ब्रैकेट का ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट, अच्छा लिख लेता हूं पूरा, 21 माइनस साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 64, ये आ गया इतना। अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, एक पेज और लेते हैं, है ना। तो अभी तक हमको क्या मिला, 21 माइनस साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 64। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 21 प्लस 64 हो गया हमारा 85 माइनस साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब सवाल है क्या कि 8 का होल स्क्वायर, हमको पूछा है कि पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम कैसे पता चला, क्योंकि सबसे दूर में है। अगर सबसे दूर में है तो पी क्यू भी सबसे बड़ा होगा, और पी क्यू अगर सबसे बड़ा होगा तो पी क्यू स्क्वायर भी सबसे बड़ा होगा। तो पी क्यू स्क्वायर के मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा, पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका मतलब क्या, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, क्योंकि ये तो माइनस हो रहा है ना इसके साथ, ये तो इसके साथ माइनस हो रहा है, तो 85 के साथ ये माइनस हो रहा है, तो इसका जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो अगर इससे माइनस कर देंगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर। तो उसका कम वैल्यू क्या आता है देखते हैं। -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ये सबको पता है कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो हमको 8 भी माइनस करना है, तो दैट विल मेक इट -9 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा -8 लेस देन इक्वल टू -7। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 49 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा -8 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 81। सबको पता है कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव होता है तो स्क्वायर करते समय इसका स्क्वायर उधर उसका स्क्वायर इधर आ जाता है। मतलब ये जो है ना इसका मिनिमम वैल्यू साइन थीटा -8 का जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हमारा हो गया क्या 49 होल स्क्वायर इनफैक्ट, और साइन थीटा -8 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा हो गया 81। तो अगर हमारा फारदेस्ट का बजाय बोल देता कि सबसे कम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, तो इन दैट केस हम ये 81 को लेते, अभी 49 को लेंगे। सो दैट इज मेकिंग इट 85 माइनस 49। 85 माइनस 49 मेरे को लगता है 36 हो रहा है, तो 36 शुड बी माय आंसर। तो आंसर हो गया हमारा 36। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये हमारा नया कंसेप्ट यहाँ पे पता चला कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। नया कंसेप्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो हम थ्योरी में लास्ट क्लास कल पढ़े थे उसमें नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नया चीज पढ़ ली। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, ये भी हमारा जेईई का क्वेश्चन है। तो ओके, अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर दिस वन एंड द सर्कल पासिंग थ्रू द फोसाई ऑफ दिस वन। इसका फोसाई के देके सेंटर सर्कल पास किया है। तो अब काम करते हैं, इसका फोसाई निकालते हैं पहले। तो हमको जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन दिया है क्या, x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो a² का वैल्यू हो गया 16, b² का वैल्यू हो गया 9, a ग्रेटर देन b मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, a ग्रेटर देन b तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। ये तो हमारा क्लियर।
हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए हमारा जो होता है e का वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर होता है। तो e स्क्वायर का वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले 1 माइनस 9 बाय 16 मेक्स इट 7 बाय 16। तो e का वैल्यू हो जाएगा √7 बाय 4। तो हमारा a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a हम इसलिए निकालें कि वो फोकस है। तो a का वैल्यू तो हमारा 4 है, 4 इंटू √7 बाय 4 दैट इज √7। तो हमारा जो फोसाई हो गया ना वो हो जाएगा प्लस माइनस √7, 0। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग इसका फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एलिप्स। इस एलिप्स का फोकस दे दिया है √70 और माइनस √70। तो यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक फोकस है। तो एलिप्स कुछ इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का एलिप्स कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब हमको सवाल में क्या बोला है कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है जो कि 0.3 पॉइंट देके पास कर रहा है। 0.3 बोलने से हमारा y एक्सिस के ऊपर होता है, ये भी 0.3 है, मतलब ये b स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो b का वैल्यू 3 होगा, तो ये 0.3 है, ये 0.3 है, मतलब ये पॉइंट देके पास कर रहा है वो सर्कल। नहीं, ये सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। और क्या बोला है, सर्कल ये 2 पॉइंट देके पास करता है, मतलब वो सर्कल जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का सर्कल होना चाहिए। इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। इस सर्कल का सेंटर हमको दे दिया है 0.3 और रेडियस निकालने के, और क्या है प्रॉब्लम, इस सर्कल का सेंटर दिया है, अगर रेडियस निकाल देंगे फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। रेडियस निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा √7, 0 दिया है हमको, ये हमारा माइनस √7, 0 दिया है। तो दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे तो निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा माइनस √7, 0 ये हमको दिया है। अब हम सर्कल के ऊपर आ जाते हैं जो क्वेश्चन में बोला है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, तो सर्कल के ऊपर आएंगे तो क्या हो गया, हमारा सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। सेंटर हमको दे दिया है 0,3, रेडियस हम निकाल सकते हैं, रेडियस हम निकाल सकते हैं रूट अंडर √7 माइनस 0 का होल स्क्वायर 7 प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 16 का √4 हो गया। तो सेंटर 0.3 और रेडियस हमारा 4 हो गया। Therefore इक्वेशन इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन? ये सुनो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल। अच्छा, अगर ऑप्शन देता है यहाँ पे, मैं तो ऑप्शन लिखा नहीं हूँ, इसका ऑप्शन होगा 400, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया है, एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द फोसाई to one end of the minor axis is 90 degree. The eccentricity of the ellipse is what? ये एक एलिप्स, हम कल एसेंट्रिसिटी निकाल लेते कुछ कंडीशन के ऊपर, ये एक कंडीशन दे दिया, इस कंडीशन को यूज करके हम निकालेंगे एसेंट्रिसिटी। अब वो एलिप्स जो है ना वो हमको नहीं दिया है, what is that ellipse that is not given, so what will we do, we'll take the standard ellipse, that is what, center 0 0 और मेजर एक्सिस हमारा इसका y एक्सिस है, नहीं मेजर एक्सिस हमारा x एक्सिस है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेके हम करेंगे। चलिए एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या क्या होता है क्वेश्चन में जो बोला है उस हिसाब से देखते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ओके, पिक्चर बनाते हैं, इसका मतलब डायग्राम बनाते हैं, क्या बनता है देखते हैं। पहले बना लेते हैं एक एलिप्स। ये हमारा हो गया एलिप्स, ठीक है, ये हमारा एलिप्स बन गया।
ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लेते हैं हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गया। इसका हमको क्या बोला है, फोसाई है ना, फोसाई दो तो निकाल ड्रॉ करते हैं इसका। एक फोसाई यहाँ पे हो गया, एक फोसाई यहाँ पे हो गया। अभी दोनों को ज्वाइन करते हैं, वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस किसी एक एंड ले सकते हैं, हम ये वाला एंड ले रहे हैं तो नीचे वाला भी लिया जा सकता था। अब सवाल में बोला है कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह डाल देते हैं। ये AE, 0 है, ये हमारा -AE, 0 है, सबको पता है ये चीज। ये कोऑर्डिनेट हमारा 0, B है। अब इसका एसेंट्रिसिटी हमको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री बोला है, इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा नाम डाल देता हूं ताकि चीजें को आसानी से बता पाऊं मैं। सेंटर C है, इसका नाम S है, इसका नाम H' है, इसको मैं B लिख देता हूं। चलो इतना में हमारा काम बन जाएगा, है ना, इतना में हमारा काम बन जाएगा। ओके, देखते हैं अभी। ये एंगल 90 डिग्री है, सबको पता है। ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री सबको पता है, बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, ये 100% है। अगर ये 45 होगा, इसका मतलब CB और CH' सेम है। सेम कंसेप्ट इधर भी लग जाएगा, इधर भी हमारा सेम कंसेप्ट लग जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि CB = CS। तो फ्रॉम द डायग्राम हम लिख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम CB = CS = CH'। हो गया। अब CB कितना है, CB is nothing but B = क्या है, CS। CS हमारा क्या है, AE, और CH' भी हमारा AE है। ये डिस्टेंस भी AE है, ये डिस्टेंस भी AE है। चलो ये हमको पता चल गया। अब इसके एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, E² = 1 - B² / A² लिख सकते हैं। अब ये B² का वैल्यू क्या हो जाएगा, ने B का वैल्यू AE है, तो B² का वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज B² = A²E²। तो इन प्लेस ऑफ B² हम डाल सकते हैं A²E²। तो E² = 1 - A²E² / A²। तो A² के साथ A² कैंसिल हो गया, तो हमको मिला क्या, E² = 1 - E²। तो हमारा 2E² का वैल्यू हो गया 1, E² का वैल्यू हो गया 1/2, और इसमें से हमको पता चला कि E का वैल्यू आ गया 1/√2। तो इसका एसेंट्रिसिटी जो है 1/√2 है। क्लियर, सबको समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जेई वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन एन एलिप्स विद द सेंटर एट ओरिजिन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10। मतलब 2a - 2b = 10 हमको सवाल में दिया है। तो इसमें से हम लिख सकते हैं a - b = 5। लेट मी राइट इट, इक्वेशन नंबर 1। सेंटर इसका क्या बोला है, ओरिजिन बोला है, मतलब x² / A² + y² / B² = 1 इसका इक्वेशन होता है। And one of the foci is at 0, 5√3। तो फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फोसाई का कोऑर्डिनेट होता है ±AE, 0। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ±AE, 0 होता है
अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो, लेकिन इसका फोकस y एक्सिस पे है, मतलब 0, प्लस माइनस बीई। ओके, तो हम लिख सकते हैं as focus lies on y axis, as focus lies on y axis, so it is a vertical ellipse। और वर्टिकल एलिप्स का जो फोसाई होता है, तो फोसाई जो होता है वर्टिकल एलिप्स का, वो होता है क्या, 0, प्लस माइनस बी, मतलब 0, बी एंड 0, माइनस बी। तो 0, माइनस बी तो ये है नहीं, देयरफॉर 0, बी का वैल्यू हो गया 0,5√3, 0,5√3। तो इसका मतलब बीई का वैल्यू कितना हो गया, 5√3। अब हमको सवाल में बोला है कि द लेंथ ऑफ इट इज लेटर सेक्टर। लेटर सेक्टर का लेंथ होता है 2b²/a। हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर होता तो, अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो 2b²/a होता, लेकिन ये वर्टिकल एलिप्स है तो 2a²/b है। 2a²/b हो गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। तो 2a²/b हम कैसे निकालेंगे? चलो काम करते हैं, a और b का वैल्यू ही निकालने का कोशिश करते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं। b² = 75 हो रहा है। अब मैं थोड़ा याद दिलाता हूं, a² = b² × 1 - e²। सर ये क्या रिलेशन हुआ? क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो होता b² = a² × 1 - e²। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो a² = b² × 1 - e² हो गया। तो इसमें से हम a² का वैल्यू लिख सकते हैं b² - b² e²। ओके, a² b² - b² e²। तो हमारा b² e² का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - a²। तो हम थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे भी कर चुके हैं। हम यहाँ पे नहीं देखे थे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स था, और हम यहाँ पे ये कुछ ऐसा लिख दिए थे, है ना। तो ये हमारा 2b - 2a होगा। तो इट इज b - a = दिस मच। ओके, तो ये b² e² का वैल्यू b² - a² यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b² - a² b² - a² = 75। तो लेट मी मेक यूज ऑफ दिस वन, b - a का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे b + a × b - a लिख लेते हैं = 75। तो योर b + a का वैल्यू जो है ना = 15 हो जाएगा, क्योंकि b - a का वैल्यू जो है वो हमारा 5 हो चुका है। 5 निकल चुका है पहले से। तो b - a b + a दोनों निकल गया। तो अभी a और b निकाल लेते हैं। तो b - a = 5, b + a = 15। तो इसमें से हमको पता चल गया कि 2b का वैल्यू हो गया 20 और b का वैल्यू हो गया 10, और b का वैल्यू 10 होते ही a का वैल्यू हो गया 5। तो a और b दोनों निकल गया। अभी हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2a²/b that is equal to 2 × 25/b हमारा हो गया 10। तो हमारा आंसर जो है 5 हो गया। क्लियर है लोग? यस और नो? हो गया? चलो अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल हमारा ये एडवांस का सवाल था, आईआईटी का सवाल था, ठीक है ना। सवाल क्या बोला है देखते हैं।
if E1 is equal to x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 is inscribed inside a rectangle R whose sides are parallel to coordinate axis। तो हम इस एलिप्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्या दिया है इसमें। x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1। तो a square का वैल्यू हो गया 9, b square का वैल्यू हो गया 4। इसमें से हमको पता चला कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। तो a ग्रेटर देन b है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और वो एलिप्स को मैं यहां पे ड्रॉ ऑलरेडी कर लिया हूं, तो ये वो एलिप्स है। और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियस बात है कि ये वाला पॉइंट हमारा 3,0 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट -3,0 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 0,2 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा 0,-2 हो जाएगा। चलो इतना सारा चीज हम लिख दिए। अब हमको बोला आगे क्या है, another ellipse E2 E2 दूसरा एलिप्स है, ये वाला हमारा E2 है, passes through 0,4 0,4 देके पास कर रहा है, ये 0,2 है, ये 0,4 है, and circumscribes the rectangle R, ये रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बाहर बाहर ये पॉइंट सब में टच करते करते जा रहा है। तो बोला है कि ये बाहर वाला एलिप्स जो है ना, उसका एसेंट्रिसिटी कितना है बताओ। देन एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स E2 इज कितना है बताओ। अब ये एलिप्स जो है ना, एक तो 0,4 देके पास किया और एक पास करेगा ये पॉइंट देके P पॉइंट। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 रहेगा, y का वैल्यू 2 रहेगा। ये तो ऑब्वियस बात है, x का वैल्यू 3 रहेगा, y का वैल्यू 2 रहेगा। और भी पॉइंट्स हैं, हम उनको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट से हमारा काम बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला एलिप्स है उसका भी सेंटर 0, 0 है, तो उसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ E2, इक्वेशन ऑफ E2 इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1। अब हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं वैल्यू निकालने का a और b का। और कोशिश क्या करेंगे, आराम से हमारे पास दो पॉइंट है 0,4 और 3,2। 0,4 पहले पुट करते हैं। 0,4 अगर मैं पुट कर दूं तो हमको मिलेगा ये 0 प्लस 16 by b square is equal to 1। तो यहां से हमको पता चल गया कि b स्क्वायर का वैल्यू जो है ना 16 आ गया। तो b स्क्वायर का वैल्यू हमारा 16 आ गया। क्लियर। अब अगला पॉइंट पुट करते हैं 3,2। अगर मैं 3,2 पुट कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, 9 by a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 4 by b स्क्वायर का वैल्यू तो 16 आ चुका है, इज इक्वल टू 1। तो 9 by a square is equal to 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4, implies your a square का वैल्यू जो है ना वो कितना आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया, 3 हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा, 12। a square is equal to 12। All of you got it? So a square b square दोनों मिल गया। अब आपको एसेंट्रिसिटी पूछा है, इसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। a स्क्वायर छोटा है, b स्क्वायर बड़ा है, मतलब वर्टिकल है। a लेस देन b, सो E2 इज वर्टिकल। E2 हमारा एक वर्टिकल एलिप्स हो गया क्योंकि a लेस देन b है। तो फिर e स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 12 बाय 16। तो ये कैंसिल वगैरह होके कितना हो जाएगा, 3 by 4, तो इट विल बी 1 by 3, 1 by 4। और e स्क्वायर का वैल्यू 1 by 4 है, तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1/2. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज 1/2. ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया? ये हमारा आईआईटी का क्वेश्चन था. चलो अगला सवाल. द फोकल डिस्टेंस of one end of minor axis of the ellipse is k and the distance between the foci is 2h. Find the length of the semi-axis and hence equation of the ellipse. चलो एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं. ये हमारा हो गया एक एलिप्स. अब इस एलिप्स का हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस. ये मेजर एक्सिस हो गया, ये हमारा इसका माइनर एक्सिस हो गया. ठीक है, ये एलिप्स का मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया. अब सवाल में क्या बोला है? फोकल डिस्टेंस ऑफ वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस. ये हमारा माइनर एक्सिस का एक एंड है, ये फोकस है, ये फोकस है. बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो है ना, फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से इसका डिस्टेंस. कोई भी फोकस ले लो सेम आएगा. ये वैल्यू हमको k दिया है और साथ में बोला है कि दोनों फोकस के अंदर में डिस्टेंस हमारा 2h है. ये हमको पता है कि 0, b है. ये हमको पता है कि a, 0 है. ये हमको पता है कि -a, 0 है. ओके, अब हमको बोला है कि इसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस निकाल के बताओ. मतलब a और b का वैल्यू बताओ. व्हाट इज a, व्हाट इज b? ऑफ कोर्स हम यूज करेंगे h और k का ही, और किसी का यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ दीज आर द गिवन थिंग्स इन द क्वेश्चन. और तो कुछ गिवन है नहीं. चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे. ये दोनों में डिस्टेंस 2a ही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2a इज इक्वल टू 2h. मतलब a का वैल्यू हमारा क्या हो गया? h. a इज योर h. ठीक है, और क्या है? ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा दिया है क्या? k. ये डिस्टेंस हमारा k. तो नाम देता हूं मैं c. ये b हो गया, ये s हो गया, ये h डैश हो गया. bs is equal to bs k given. bs is equal to k. अब bs निकलेगा कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करो. a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू k. लेकिन हमारा a का वैल्यू h है तो इसको मैं h स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. मतलब b स्क्वायर का वैल्यू हो गया क्या? k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. तो हमको सेमी मेजर एक्सिस पूछा है तो b इज इक्वल टू रूट अंडर k स्क्वायर माइनस स्क्वायर. b का वैल्यू हो गया. अब हम निकालेंगे a का वैल्यू. तो यूज कर सकते हैं a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो फिर a स्क्वायर का जगह में h स्क्वायर डाल देता हूं इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जगह में इसको डाल देता हूं k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो a का वैल्यू हो गया हमारा k. सो a निकल गया, b निकल गया. यही दो तो हमको सवाल में पूछा था, a और b निकल गया. अब इक्वेशन भी लिख सकते हैं. इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. a स्क्वायर बोलने से k स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर. b स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है अकॉर्डिंगली हम आंसर लिखेंगे. डेटा गिवन हमारा ये सब था h और k, तो h और k में हमारा आंसर आएगा. क्लियर?
चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि P is this, Q is this, y1 less than 0, y2 less than 0 are the ends of letter sector of the ellipse this one। ये एलिप्स का निकालते हैं, क्या क्या दिया है। x square plus 4y square is equal to 4, so your x square by 4 plus y square by 1 is equal to 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1, implies a is equal to 2, b is equal to 1। तो a greater than b मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा है थोड़ा देख लेते हैं। बोला है कि a और b जो नहीं, p और q जो है ना, इसका एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम है। तो लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट्स हमको निकालना पड़ेगा। 4 ठो होता है। राइट हैंड साइड लेटर सेक्टम का 2 ठो एंड पॉइंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड का 2 ठो होता है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो 4 में से कौन सा 2 लेना है। बोला है कि y1 और y2 नेगेटिव है। तो देखते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है और y1 और y2 कौन सा चीज पूछता है, देखते हैं। चलो एक काम करते हैं। हमारा लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट जो होता है ना, क्या होता है, a, b स्क्वायर बाय a माइनस a, b स्क्वायर बाय a। तो ये निकाल लेते हैं या फिर a निकाल लेते हैं। e इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 4 रूट ओवर दैट इज इक्वल टू √3 बाय 2। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3 बाय 2, दैट इज √3। ठीक है। चलो अब हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं और वो सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो होता है वो पुट करके देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। ये हमारा हो गया एलिप्स, ये मेजर एक्सिस हो गया और ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया। ऑलराइट, इसका 2 ठो लेटर सेक्टम भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। एक लेटर सेक्टम हमारा यहाँ पे है और एक लेटर सेक्टम हमारा यहाँ पे है। और हम दोनों लेटर सेक्टम को देख रहे हैं कि इनका जो एंड पॉइंट्स ऑफ है लेटर सेक्टम, जो कि ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। तो ये 4 पॉइंट है हमारा। तो ये 4 पॉइंट जो दिया है, इनका यूज तो हम कर नहीं सकते PQ के लिए। ये दोनों ही PQ होगा क्योंकि ये दोनों में y पॉजिटिव है, ये दोनों में y नेगेटिव है। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a, b स्क्वायर बाय a नेगेटिव में, और इसका कोऑर्डिनेट होता है -a, माइनस b स्क्वायर बाय a। तो अगर हम इस पे देखते हैं, वैल्यू डाल देंगे तो क्या मिलेगा, a हो गया √3 है ना। तो √3, b स्क्वायर बाय a मतलब 1 बाय 2। ये हमारा √3, 1 बाय 2 हो गया माइनस में, ये हमारा माइनस √3, माइनस 1 बाय 2 हो गया। चलो अब हमको इतना सारी चीज पता चल गया। अब सवाल में बोला क्या है कि इसको लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट ले लो एक पैराबोला का और उसका इक्वेशन बताओ। मतलब अब हमको सवाल में बोला है कि पैराबोला में, ये हमारा एक पैराबोला हो गया जिसका लेटर सेक्टम ये है। हमको पता है कि पैराबोला का लेटर सेक्टम कैसा होता है। अगर हम पैराबोला लेंगे तो उसका, अरे यार चलो ठीक है, पैराबोला का लेटर सेक्टम, ये अगर लेटर सेक्टम है क्या पैराबोला का, तो पैराबोला हमारा कैसे होता है मैं बता देता हूं। कुछ इस टाइप का हो सकता है। हो सकता है ये पैराबोला होगा या फिर हो सकता है ये पैराबोला होगा। या तो ये ग्रीन बोला या फिर ये पिंक बोला। तो फिर कैसे निकालते हैं, तो पैराबोला में थोड़ा रिटर्न जाते हैं। अगर पैराबोला अगर हम थोड़ा याद कर लेंगे तो फिर हम निकाल सकते हैं इसका। ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है ना। और ये हमारा लेटर सेक्टम है पैराबोला का। ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम है, ये और ये।
तो ये दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो ये फोकस आएगा। पैराबोला का फोकस आता है कैसे? मिड पॉइंट ऑफ द लेटोसेक्टम। और दूसरा क्या हो गया, ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ हमारा क्या हो जाता है? 4a होता है, तो उसको हमको यूज करना है। मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट जो है ना, ये फोकस होगा। ओके, मिड पॉइंट ऑफ, इसका नाम क्या क्या दिया है? पी आर क्यू। तो ये P है, ये Q है, तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q इज, पहले वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q इज फोकस, दैट इज इक्वल टू, फोकस का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या निकलेगा? -√3, माइनस नहीं 0, -8, 0, -8। ऑलराइट, लेंथ ऑफ लेटोसेक्टम, लेंथ ऑफ लेटोसेक्टम इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू, ये दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने से तो ये दोनों कट ही जाएगा, -7 + 7 हो जाएगा, -√3 + √3, 2√3 हो जाएगा, 2√3। तो इसमें से हमको पता चला कि a का वैल्यू कितना है? √3/2। अब हमको पता चल गया कि a का वैल्यू √3/2 है। मैं वो पैराबोला को एक बार यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरह पता चल जाए कैसा होता है। ये पैराबोला कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा लेटोसेक्टम है, ये वैल्यू हमको दे दिया है कितना? -√3 -1/2, और ये हो गया हमारा क्या? -√3, -1/2। हम अभी क्या निकाले? इसका मिड पॉइंट निकाल दिए, ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया कितना? 0, -8। लेकिन पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? वर्टेक्स एट a। अगर वर्टेक्स 0, 0 है तो y² 4x। अच्छा एक मिनट, ये हमारा वर्टिकल पैराबोला है ना, तो x² 4ay होता है, और वर्टेक्स hk है तो x - h होल स्क्वायर 4a × i - k। a निकल चुका है, खाली वर्टेक्स हमको चाहिए। हमको पता है कि वर्टेक्स एंड फोकस का डिस्टेंस a होता है, वर्टेक्स एंड फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? a होता है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका x का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, फोकस 0, और वर्टेक्स कितना, मतलब y कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक a है तो a घटा दो, a का वैल्यू कितना है? √3/2। तो फोकस क्या हो जाएगा? सॉरी, वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स फॉर द पैराबोला वर्टेक्स इज कितना हो जाएगा? 0, ये -1/2 था, -√3/2। Therefore, इक्वेशन इज x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4a मतलब 2√3 इंटू y - k, y माइनस k का वैल्यू कितना है? ये पूरा +1/2 +√3/2। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, ये पैराबोला भी तो हो सकता है हमारा, ये पैराबोला भी हो सकता है। तो ये पिंक वाला पैराबोला के लिए, फॉर दिस पैराबोला, दिस बोलने से पिंक वाला, वर्टेक्स क्या होगा? x तो उतना ही रहेगा, लेकिन y क्या होगा? अभी ये ऊपर जा रहा है मतलब प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? a प्लस हो जाएगा, -1/2 +√3/2। बस अब इक्वेशन हो जाएगा। क्या लिखते हैं? इक्वेशन इज x - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, दैट इज 2√3 इंटू y - k, y +1/2 -√3/2। क्या सबको समझ में आया? थोड़ा ये डिफिकल्ट था। कोऑर्डिनेट्स अगर ध्यान से
याद करोगे कोऑर्डिनेट्स कैसे हम निकालते हैं, तो फिर ये इजी हो जाएगा। ये दोनों लेटर सेक्टम का एंड पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, और फोकस से नीचे भी आएगा एक बार ऊपर आएगा, दो पैराबोला ना, एक बार नीचे आएगा मतलब माइनस हो जाएगा, तो a माइनस हो जाएगा, तो x तो ही रहेगा 0, y का माइनस हो जाएगा a का वैल्यू, a √3/2 है तो a माइनस हो गया, तो ये माइनस हाफ माइनस √3/2 नीचे आ गया। अब ऊपर वाला पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या हो गया ये, अच्छा थोड़ा गड़बड़ में कर दिया, फिर भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये वाला पैराबोला ऊपर तरफ जा रहा था, यहाँ पे तो x² = 4ay होता है, यहाँ पे x² = -4ay होता है, तो मतलब यहाँ पे तो माइनस साइन भी आएगा। आया समझ में? ठीक है, तो विद दैट आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं।